शब बारात में या किसी भी रात में जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से फ़िरक़े ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कब्रिस्तान में अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये फ़लाँ फ़लाँ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लाम वो मज़हब है जो हमें गलत चीज़ों से बचाता है, जो हमें गलत रसूमात से बचने की तरगीब देता है। इस्लाम आया ही इसलिए था कि जब दुनिया में बुत परस्ती आम हुई, बहुत से गुनाह में लोग पड़ने लगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। उनकी ही तालीमात की रोशनी में आज हम आपको ये बताएंगे कि शब बारात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन रातों में क्या करने से हमें गुनाह ज़्यादा होता है, सवाब बिल्कुल नहीं मिलता है। उस रात कब्रिस्तान जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो बेशक जाना चाहिए। अब कब्रिस्तान में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इलाकों में ऐसा होता है कि लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ अगरबत्तियाँ जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो इन चीज़ों को जलाना चाहिए या नहीं, इसी बात को हम शरीयत की रोशनी में जान लेते हैं। मोमबत्ती का काम होता है रोशनी करना। कब्रिस्तान में मोमबत्ती जलाने का मकसद ये है कि लोग उन रातों में जब आएँ तो मोमबत्ती से रोशनी हो रही हो तो लोगों को रास्ता नज़र आए। चूँकि ये उस दौर में लोगों ने जारी किया होगा जब लाइट का एहतमाम नहीं था, तो उस दौर में लोगों ने हो सकता है कि मोमबत्तियाँ जलाना शुरू किया हो ताकि लोग जो कब्रिस्तान आ रहे हैं उनको रास्ता देखने में आसानी हो, और वो कहीं पर मोमबत्ती जला के रख दिया करते थे। लेकिन मोमबत्ती कहाँ रखना चाहिए? तो मोमबत्ती को कब्रिस्तान के किसी भी कब्र के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि साइड में रख सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती किन इलाकों में रख सकते हैं? तो सिर्फ उन्हीं इलाकों में मोमबत्ती जलाएं जहां पर कि कब्रिस्तान में लाइट का एहतमाम नहीं है, ताकि लोगों को रास्ता नज़र आए। लेकिन अगर आपके कब्रिस्तान में ऑलरेडी लाइट का इंतज़ाम है, आजकल की बिजली रहती है, तो ऐसी सूरत में अगर अपनी कब्रिस्तान पर आप मोमबत्ती जलाते हैं तो ये फजूल खर्ची के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जो मकसद था उससे ज़्यादा लाइट अब वहाँ पे मौजूद है। तो आपके मोमबत्ती की हालत ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि आप सूरज निकली हालत में चिराग जला करके बैठे हों, तो उस चिराग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसको बुझा देना चाहिए। इसी तरह से जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो एक और काम करते हैं, और वो काम होता है कि लोग अपनी कब्रों के पास अगरबत्तियाँ जलाते हैं। तो क्या अगरबत्ती जला सकते हैं या नहीं? तो चाहे अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो या दिया हो, इनमें से कुछ भी हो, इसको कब्र के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि कब्र के ऊपर किसी तरह की आग रखना ये जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब कब्र के बाहर इसको जला सकते हैं या नहीं, तो अब हमें ये देखना है कि अगरबत्ती का मकसद क्या है। तो अगरबत्ती का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू हासिल करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अगरबत्ती इस नियत से जला रहे हैं कि आसपास खुशबू फैली रहे, खुशबू का माहौल बना रहे, ताकि लोग आएँ तो उनको अच्छी फ़िज़ा मिले, तो बेशक आप जला सकते हैं। लेकिन अगरबत्ती भी जलाएं तो एक मिक़दार में जलाएं, एक हद में जलाएं। लोगों को देखा जाता है कि पूरा 2-4 बंडल एक ही जगह पर जला करके रख देते हैं, वो एक्स्ट्रा, वो फजूल की तरह लगता है। तो जो लोग इसको बिदअत कहते हैं, तो उनको जानना चाहिए कि बिदअत यहाँ पर कोई दीन में कोई नई बात पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कब्रिस्तान जा रहे हैं लोग और अगरबत्ती जला रहे हैं, और अगरबत्ती आज के दौर में ये सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो बेशक खुशबू के लिए उसका इस्तेमाल करना ये जायज़ है। हर दौर में खुशबू के मेयार बदल जाते हैं, तो इस दौर में भी खुशबू का ये मेयार चला है, बल्कि बहुत सदियों से अगरबत्ती का इस्तेमाल चला आ रहा है, तो इसमें कुछ हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।